नमस्कार दोस्तों, ई क्रेस्टर चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मैं अंकुर। आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हॉल्टिंग प्रॉब्लम फॉर ट्यूरिंग मशीन्स। देखिए, अगर आप ट्यूरिंग मशीन्स की अभी तक की चर्चा को आपने सुना होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि हमने बात करी है कि ट्यूरिंग मशीन में तीन चीज़ें होती हैं। या तो ट्यूरिंग मशीन की अगर हम बात करेंगे तो ट्यूरिंग मशीन की अगर हम बात करते हैं तो या तो वो ट्यूरिंग मशीन वर्ड्स को एक्सेप्ट करेगी या वर्ड को रिजेक्ट करेगी या आपके पास लूप में चली जाएगी। ठीक है, तो एलन ट्यूरिंग ने बहुत अच्छी बात कही थी, हॉल्टिंग प्रॉब्लम फॉर ट्यूरिंग मशीन्स क्या होती है उसकी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, ट्यूरिंग कहा, देखिए आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो बहुत सिंपल से स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे। उन्होंने कहा है ट्यूरिंग फाउंड द फॉलोइंग वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ अ प्रॉब्लम दैट हैज नो पॉसिबल सोल्यूशन, जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कॉल्ड द हॉल्टिंग प्रॉब्लम फॉर ट्यूरिंग मशीन, जिसको हम कहते हैं हॉल्टिंग प्रॉब्लम फॉर ट्यूरिंग मशीन। The problem is simply this: given some arbitrary Turing machine called T, एक कोई आपके पास arbitrary Turing machine दे रखी है T, and some arbitrary string W of A's and B's, let's say example ले लिया उन्होंने, is there an algorithm to decide whether T halts when given the input W, कि उस इनपुट को देने पर ट्यूरिंग मशीन आपकी हॉल्ट करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल से इन्होंने बात करी है। अगर हम इसकी बात करें तो ये कह रहे हैं कि हॉल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन। एलन ट्यूरिंग ने बात करी थी हॉल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन। हॉल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन की अगर हम बात करें तो हॉल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन से मतलब क्या है, अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि ट्यूरिंग मशीन ने ये बात कही थी कि ट्यूरिंग मशीन पे उन्होंने ये बात करी कि मान लीजिए कोई अल्फाबेट गिवन है, लेट्स से ए कॉमा बी, ठीक है, और उस पर आपने कोई एक लैंग्वेज डिजाइन करी एल विच इज इक्वल टू ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और आपने इसके लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर ली। ठीक है, अब क्योंकि इस लैंग्वेज के लिए आपकी ये ट्यूरिंग मशीन बन चुकी है, जैसे अगर हम बात करें तो आपने ये ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर रखी है और ये ट्यूरिंग मशीन जो है वो इस लैंग्वेज के लिए ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन 0 इसके लिए है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप इस पर कोई भी वर्ड पास कराते हो क्लीन क्लोजर में से, ठीक, कोई भी वर्ड पास कराते हो जो क्लीन क्लोजर को बिलोंग करता है, तो ये कह रहे हैं कि क्या आप कोई ऐसी एल्गोरिथम बना सकते हैं, क्या आप कोई ऐसी एल्गोरिथम बना सकते हैं जो ये डिसाइड कर दे या जो आपको ये बता दे कि अगर मैं इस क्लीन क्लोजर में से कोई भी स्ट्रिंग ट्यूरिंग मशीन पे पास करूं तो उस स्ट्रिंग को पास करने पर, जैसे ये स्ट्रिंग को पास करने पे ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट करेगी कि हॉल्ट नहीं करेगी। मेरा क्वेश्चन समझने की बात समझिएगा क्या कह रहे हैं ये। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर मैं कहूँ जैसे मैं कहूँ स्ट्रिंग जैसे आपने पास कराई डबल ए डबल बी, ठीक है, ये तो लैंग्वेज का पार्ट है, आपने इसको ट्यूरिंग मशीन में पास कराया, ट्यूरिंग मशीन तो हॉल्ट कर रही है इस पे। ठीक है, अगर आपने स्ट्रिंग पास कराई ए डबल बी तो ऐसे केस में ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी या लूप में जाएगी, हमें नहीं पता। ठीक है, आप ट्यूरिंग मशीन में पास करा के चेक करते हो वो अलग बात है, ट्यूरिंग मशीन में पास करा के चेक करते हो वो अलग बात है। वो ये कह रहे हैं क्या आप कोई ऐसी एल्गोरिथम बना सकते हो कि हमने एक जैसे मैंने कहा कि ये आपने एक ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए आपने ट्यूरिंग मशीन ये डिजाइन कर रखी है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि क्या आप कोई ऐसी एल्गोरिथम डिजाइन कर सकते हो कि जो एल्गोरिथम पे अगर आप स्ट्रिंग पास कराओ ए डबल बी, ठीक है, तो जैसे स्ट्रिंग पास करो तो वो ये बता दे कि आपकी ये ट्यूरिंग मशीन इस स्ट्रिंग पे हॉल्ट करेगी कि नहीं करेगी। आप क्वेश्चन समझने की बात है, बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन जो बताना चाह रहा हूँ, मैं इसको दोबारा समझने की कोशिश करता हूँ। वो क्या कह रहे हैं, देखिए वो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक लैंग्वेज थी, ठीक है, आपने उस लैंग्वेज के लिए एक ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर दी, आपने उस लैंग्वेज के लिए ट्यूरिंग मशीन बना दी। ठीक है, अब मुझे चेक करना है, अगर मुझे चेक करना है कि कोई वर्ड जो मैं इस ट्यूरिंग मशीन पे पास करूं, जो मैंने ये ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करी है, इस ट्यूरिंग मशीन पे अगर मैं कोई वर्ड पास कराता हूं तो तीन ही तो पॉसिबिलिटी बनेगी कि या तो वर्ड एक्सेप्ट होगा, मतलब ट्यूरिंग मशीन होल्ड करेगी फाइनल स्टेट पे, या वर्ड रिजेक्ट होगा या लूप पे जाएगी। तीन ही पॉसिबिलिटी आपके पास बनती है। ठीक है, कि वर्ड एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा या फिर आपके पास लूप में जाएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन बेसिकली आपसे ये पूछना चाह रहे हैं
वर्ड पास कराओगे, वर्ड पास करा के तो आप चेक ही कर सकते हो कि वो हॉल्ट कर रहा है कि रिजेक्ट कर रहा है, लूप कर रहा है, ठीक है। वो क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि आपने इस लैंग्वेज के लिए अगर ये ट्यूरिंग मशीन बना रखी है, ठीक है, आपने इस लैंग्वेज के लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर रखी है, तो वो ये कह रहे हैं क्या आप कोई ऐसी एल्गोरिथम लिख सकते हो, कोई आप ऐसी एल्गोरिथम डिजाइन कर दो, ठीक है, इस ट्यूरिंग मशीन के अगेंस्ट में, इस ट्यूरिंग मशीन के अगेंस्ट में आप कोई एक ऐसी एल्गोरिथम डिजाइन कर दीजिए कि उस एल्गोरिथम पे अगर मैं इस लैंग्वेज के वर्ड्स पास कराऊं, उस एल्गोरिथम में इस लैंग्वेज के वर्ड्स पास कराऊं, तो ये एल्गोरिथम मुझे बता दे, ये एल्गोरिथम मुझे बता दे कि आपकी जो ट्यूरिंग मशीन है वो हॉल्ट करेगी कि नहीं करेगी। मतलब मैं ट्यूरिंग मशीन पे वर्ड नहीं पास करा रहा हूँ, मैं उस एल्गोरिथम में वर्ड पास करा रहा हूँ, और मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो एल्गोरिथम मुझे बता दे कि मेरी ट्यूरिंग मशीन प्रॉपर्ली वर्क कर रही है कि नहीं वर्क कर रही है, मतलब कि वो हॉल्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो कह रहे हैं कि ऐसी एल्गोरिथम ना आज तक बनी है, ना अभी तक कोई बना पाया है। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में और दोबारा समझाना चाहूँगा। जैसे मैं को मान लीजिए, जैसे मैंने कहा कि जैसे मैंने कहा अपने पास कोई एक लैंग्वेज ली l which is equal to a to the power n b to the power n such that n is greater than 0, ठीक है। आपने क्या करा, आपने इस लैंग्वेज की ट्यूरिंग मशीन बना दी। मान लीजिए ट्यूरिंग मशीन आपने बना दी, जैसे डायग्राम की बात करें तो जैसे मान लीजिए एक स्टेट ये थी, दूसरी स्टेट ये थी, तीसरी स्टेट ये थी, चौथी ये थी, उसमें ये ट्रांजिशंस हो रहे थे, ये ट्रांजिशन हो रहे थे, कुछ भी वर्किंग हो रही थी, ठीक है। और ये आपके पास फाइनल स्टेट थी, ठीक है, और ये आपकी इनिशियल स्टेट थी। मान लीजिए आपने इस लैंग्वेज के लिए ट्यूरिंग मशीन बना दी, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि इस ट्यूरिंग मशीन के अगेंस्ट में, जो ट्यूरिंग मशीन बनी है इसके अगेंस्ट में मैं कोई एक एल्गोरिथम लिखूं, इसके अगेंस्ट में मैं कोई एक एल्गोरिथम लिखूं, और उस एल्गोरिथम पर, ध्यान दीजिएगा मैं ट्यूरिंग मशीन की बात नहीं कर रहा हूं, इस एल्गोरिथम पर अगर मैं कोई वर्ड पास कराऊं, जैसे आपने वर्ड पास कराया AA BB, या आपने वर्ड पास कराया ABBB, या वर्ड पास कराया आपने AAABB, जैसे 3 वर्ड की हम पास कर रहे हैं, आपने किस पे पास कराया, ये सारे वर्ड्स आप पास कर रहे हो इस एल्गोरिथम पे। तो इन वर्ड्स को जब एल्गोरिथम पे पास करो, तो इन वर्ड्स को जैसे एल्गोरिथम पे पास करें तो एल्गोरिथम आपको बता दे कि जो आपकी ट्यूरिंग मशीन है, जो ये फिगर नंबर 1 है, जो आपकी ट्यूरिंग मशीन है, वो ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट करेगी कि नहीं करेगी, हॉल्ट करेगी नहीं करेगी। ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड्स जो हैं, इन वर्ड्स को आपने ट्यूरिंग मशीन पे नहीं पास करा रहा, आपने इन वर्ड्स को इस एल्गोरिथम पे पास कराया हो, एल्गोरिथम आपको आंसर दे रही है कि आपकी ये ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो कह रहे हैं कि ऐसी एल्गोरिथम डिजाइन करना पॉसिबल नहीं है, मतलब आपके लिए ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जिससे आप ये डिसाइड कर पाओ कि वो ट्यूरिंग मशीन किस वर्ड पे हॉल्ट करेगी, किस वर्ड पे हॉल्ट नहीं करेगी, जो लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करते, ठीक है। तो जो ट्यूरिंग मशीन की हॉल्टिंग प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे एक थ्योरम आती है, वो कहती है द हॉल्टिंग प्रॉब्लम फॉर ट्यूरिंग मशीन इज अनसॉल्वेबल। ट्यूरिंग मशीन की जो हॉल्टिंग प्रॉब्लम है वो अनसॉल्वेबल है, मतलब अभी तक इसका कोई भी सोल्यूशन ना फाइंड आउट हुआ है। इन फ्यूचर फाइंड आउट हो जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल अभी तक फाइंड आउट नहीं किया। जो हॉल्टिंग प्रॉब्लम क्या थी, यही थी कि अगर आपने किसी प्रॉब्लम के लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करी है, तो क्या आप कोई ऐसी एल्गोरिथम डिजाइन कर सकते हो जिसपे हम उस लैंग्वेज का वर्ड पास कराएं जिसके लिए आपने ट्यूरिंग मशीन बनाई है, तो उन वर्ड्स को पास करने पे वो बता दे एल्गोरिथम कि आप जब ट्यूरिंग मशीन में उस वर्ड को पास कराओगे तो वो वर्ड ट्यूरिंग मशीन में पास होने पे एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा या लूप में जाएगा, ठीक है। मतलब हॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा, बेसिकली हॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा ये वो बता दे, ठीक है। तो ऐसी एल्गोरिथम डिजाइन नहीं हो पाई, इसलिए ट्यूरिंग मशीन की जो प्रॉब्लम है वो आपके पास अनसॉल्वेबल है, which means that there does not exist any such algorithm, ऐसी कोई भी एल्गोरिथम आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है आपको ये टॉपिक थोड़ा क्या पूरा ही आपके पास समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।